हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट सुरभि को फ्रॉम सिटी फ्लवागरा ऑन सुरु शो। दोस्तों, आज हम बेहद इम्पोर्टेंट मसले पे बात करने वाले हैं। जानेंगे कि लाइफ का असली मतलब है क्या? क्या है जो हमें परेशान करता है हर वक्त? तो दोस्तों, इस कविता पे मैं कुछ बोलूं, इतनी तो हैसियत है नहीं मेरी, तो गौर कीजिएगा। आज की कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर। तो गौर कीजिएगा कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक ज़माने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बना कर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला एतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूं तो दुनिया बदल दूं, पर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत ही नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी नहीं चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कि कीमत चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिक्र क्यों? दो बातें इंसान को अपने से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा वहम। पैसों से सुख कभी खरीद नहीं जाता दोस्तों, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तो हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तो हिसाब ना कर। तो दोस्तों, अगर इन पंक्तियों को, इस कविता को पढ़ने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, ये कविता, ये पंक्तियाँ जो ज़िंदगी को बताती हैं कि हम ऐसी चीज़ों पे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि समय निकल जाता है। फिर पता चलता है कि इतना जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे थे वो ज़रूरी था ही नहीं। और जो कीमती चीज़ है वो पैसा नहीं, पैसा ज़रूरी है, पर कीमत तो लोगों की होती है। लेकिन हम कुछ चीज़ों के चक्कर में, कुछ बातों के चक्कर में हम अपनों को इतना दूर कर देते हैं कि हम उनसे अपने दिल की दो बात नहीं कह पाते हैं, हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, हम उनसे कह नहीं पाते हैं। तो ये पंक्तियाँ, ये कविता यही जिक्र करती है, यही बताती है कि ज़िंदगी जीना, अपनों के साथ जीना बेहद इम्पोर्टेंट है। अपनों को पाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही खुद को खोया नहीं जाता। खुद को खो के तो ज़िंदगी को कैसे जियोगे? तो यही पंक्तियाँ हैं जो ज़िंदगी को बताती हैं, जीने का सलीका दिखाती हैं। कि जो ये कविता लिख रहे हैं, सोचिए कितना एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का सार इन कुछ पंक्तियों में बता दिया। लेकिन हम हर मोड़ पे खड़े होके हम यही सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास ये रिश्ते हैं, हमारे पास खाना है खाने के लिए, हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, लेकिन हम हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास है नहीं। और ये वक्त ऐसी गाड़ी है जो एक रफ्तार में चलता है, जो निकलने के बाद पता चलता है कि अरे, ये तो छूट चुका है।
वो पल आपसे छूट चुके हैं, वो ज़िंदगी आपसे छूट चुकी है। तो दोस्तों यही 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 कविताएं जो हमारे कवि हैं, उन्होंने इतनी बेहद तरीके से अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें घोल के रख दिया, जिससे हम कुछ सीख सकें कि वक्त को ऐसे बर्बाद ना करें, लोगों से इतना दूर ना जाएं, खुद से इतना दूर ना जाएं। आप कितना भी महंगा सामान ले लें, आप कितनी भी महंगी चीज़ ले लें, पर ये वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये वक्त ऐसी चीज़ है, अगर आज आपने उसको जी लिया, उसका यूज़ कर लिया, तो वो अ, आपको इतना सुकून देगा कि आपको महसूस होगा कि हाँ, आपने ज़िंदगी जी है। और ज़िंदगी बिना लोगों के, बिना दोस्तों के, बिना अपने फैमिली मेम्बर्स के अधूरी है। और हम पैसे के चक्कर में, चीज़ों के चक्कर में अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। इवन आज के टाइम पे तो लोग अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाते हैं। हाँ, काम ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपका काम ज़रूरी नहीं है, पर आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो भी ज़रूरी हैं, और साथ में आप खुद भी ज़रूरी हैं। अगर आप खुद को ही नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तो आप लोगों को कैसे ही जान पाएंगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और से कैसे प्यार कर पाएंगे। तो ऐसी ही कविताएं जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को सही राह दिखाने में बेहद मदद करती हैं, और मैं अपना काम करती ही रहूँगी। आपके लिए ऐसी ही कविताएं लेके आऊँगी और आप तक ऐसे मैसेज पहुँचाऊँगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। कि जो ज़रूरी नहीं है हमें उसके पीछे नहीं भागना है, और जो ज़रूरी है, जो कीमती है, वो जो चेहरे जो आपके आसपास रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपका करियर इम्पोर्टेंट है, आपका वक्त इम्पोर्टेंट है, कि एक बार ये चला गया तो ये कभी नहीं आता, और जो चला गया सो चला गया। और वो बस याद आता है, वो अफ़सोस दिलाता है कि अगर हम उस टाइम पे ये कर लेते, हम उस टाइम पे उनसे बात कर लेते, हम उस टाइम पे उनके साथ पल बिता लेते, मैं उस टाइम पे अपने अपने करियर पे काम कर लेता, मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, मैं उस टाइम पे रियाज़ कर लेता, मैं उस टाइम करके वो बस ख़याल रह जाता है। वो बातें रह जाती हैं, वो दिमाग में हम हर दिन दोहराते रहते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि हर पल को जिए, हर वो इंसान की अहमियत रखें अपनी ज़िंदगी में जो आपके साथ है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे मोहब्बत करता है। वो टैलेंट जो आपके अंदर है, वो जो हुनर आपके अंदर है, उसको प्यार करें, उसको हर दिन जिएँ, उसको निखारें, क्योंकि ये वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कहते भी हैं कि वो इतवार, वो बचपन वाला इतवार नहीं आता। जो आज आपके पल हैं, जिस उम्र में आप हैं, वो नहीं आएगा फिर कभी। फिर आप बस उन यादों को याद करेंगे। आप अपने आप से कहेंगे यार मैं वो कर लेता, यार वो पल वापस आ जाता। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, और ये कविताएं हमारी ज़िंदगी का सार हैं, वही चीज़ मैं दोबारा से दोहराऊँगी। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे, आप इन्हें सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ नहीं करनी है मुझे। तो बस इसी के साथ आज का आई थिंक शो भी हमारा लंबा हो गया होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी को जितना सरल बना सकते हैं, वो इन कविताओं के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दे सकते हैं, नया ढंग दे सकते हैं, नए रंग भर सकते हैं। क्योंकि शब्दों का इतना बड़ा महत्व होता है ज़िंदगी में कि वो ज़िंदगी को बदल भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो बस यही कहना चाहूँगी, और बेहद प्यार आप सभी का, क्योंकि आगरा से मैं बात कर रही हूँ आप सभी से। तो यही कहूँगी कि आप सब में प्यार बिखराते रहें, लोगों को प्यार देते रहें। अगर आप लोगों को प्यार देंगे और खुद से प्यार करेंगे तो आपका ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तब तक के लिए और जो भी गलती हुई हो मुझसे कुछ भी बोलने में, अगर किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं भी इसी ज़ोन में हूँ। अपने को सीखने की शुरुआत है मेरी ये। मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आ रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ उन महान लेखकों से जिन्होंने कितनी खूबसूरत चीज़ें हम तक पहुँचाई हैं, और वो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँचे अपनी इस आवाज़ के द्वारा।
तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आपकी फ़ेवरेट सुरभि को फ्रॉम सिटी ऑफ लवागरा ऑन सुरु शो। तो फिर अगले हफ्ते मिलेंगे आपको इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही अपनी सुरभि को सुनते रहें।